हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। और बेटे, यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 12 एग्रीकल्चर की चल रही है केमिस्ट्री। और 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स की बात करें तो 29 चैप्टर बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो चैप्टर चल रहा है, ये चल रहा है 30वां चैप्टर। 30वां चैप्टर का नाम है क्या होता है जब। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम में। 3 रिएक्शन पूछी जाएंगी क्या होता है जब से, और 3 रिएक्शन आएंगी कैसे प्राप्त करेंगे। यानी एक रिएक्शन 2 मार्क्स की पूछी जाएगी तो 2 तिया 6 आपसे 6 मार्क्स के आपसे 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो बेटा, इसका पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और इसका पार्ट 2 है। आपको बता दें, ये देखिए पार्ट 2 है। इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है चैप्टर 30 का तो प्लीज जाइए। इसका पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो इससे पहले पार्ट 2 आप देखने से पहले बेटे पार्ट 1 को देखना अवश्य होगा, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो बेटा आपको यहां से समझ में नहीं आएगा। तो आपको बताना चाहूंगा बेटे, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आप बेनिश्चिंत होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो सबसे ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आपका हर फ्रेंड अच्छे से घर बैठे मोबाइल से ही अच्छी स्टडी कर सके। तो बेटा, बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। तो देखिए 16 क्वेश्चंस यानी 16 रिएक्शन बेटा हम पहले ही सीख चुके हैं। अब देखिए पार्ट 2 में 17वीं रिएक्शन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बेटा, जो 17वीं रिएक्शन है इसे आप समझिए। देखो क्वेश्चन है आपका, भाई जस्ते को कास्टिक सोडा, जस्ता का मतलब है जिंक, यानी जिंक को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं तब क्या प्राप्त होता है। चलिए हम रिएक्शन बनाते हैं और रिएक्शन बनाने के दौरान ही हमें पता चलेगा कि बनेगा क्या। तो बेटा देखिए, वो कह रहा है जस्ता। एक तो हमें इसका प्रतीक पता होना चाहिए, यानी जिंक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए Zn होता है। इसके बाद कास्टिक सोडा, तो सबसे पहले हमें कास्टिक सोडा का पता होना चाहिए। अगर कास्टिक सोडा का सूत्र नहीं पता तो हमें रिएक्शन हमसे नहीं सॉल्व होगी, नहीं बनेगी। तो देखो कास्टिक सोडा का जो होगा वो होता है बेटा NaOH। क्या होता है? NaOH। अब आपने देखा कि जस्ते को कास्टिक सोडा विलयन के साथ जब हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा क्या। अब आप यहां से देख लीजिए, इसमें देखो क्या हो सकता है। Na आपका रिप्रेजेंट है, Zn भी है और ऑक्सीजन भी आपका है। तो सोडियम जिंकेट आराम से बन जाएगा। सोडियम जिंकेट का मतलब आप यहां लिखो Na2 और क्या है आपका ये Zn, तो आप Zn ऐसे ही लिख दो और इसके बाद O2। क्लियर? और इसके बाद प्लस में हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। अब आपको क्या करना है, सोडियम जिंकेट बन गया तो आप नीचे लिख सकते हो इसके सोडियम जिंकेट। क्या लिख सकते हो बेटा? सोडियम जिंकेट। इसके बाद आप देखिए सोडियम जिंकेट में सोडियम जिंकेट। अब आपको क्या करना है बेटा, रिएक्शन बैलेंस करनी है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप चेक कर लीजिए। देखो यहाँ पे सोडियम यानी Na सिंगल है तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो पहला ही गड़बड़ हो गया। तो इससे पहले हम 2 लगा ले रहे। सोडियम अब आप देखो 2 और यहाँ पे भी बेटा 2 है। इसके बाद देखोगे आप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर देखो कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा आप देख रहे हो कितने हैं 2 हैं। इसके बाद आप देख लीजिए हाइड्रोजन, आप यहाँ से हाइड्रोजन को चेक करोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। इसके बाद इधर भी आपके हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। अब क्या बचा आपका Zn, तो Zn आपका कैसा है, सिंगल है। जिंक तो इधर भी कैसा है बेटा, यहाँ पे देखिए सिंगल है। तो इस प्रकार से आपकी 17वीं जो रिएक्शन है वो क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई? आपने पढ़ा भाई, आपने क्या काम करा कि जो जस्ता है, जस्ता को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करा तो आपको क्या मिला, सोडियम जिंकेट मिला और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। क्लियर? अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे बेटे 18वीं रिएक्शन। 18वीं रिएक्शन क्या कह रही है ये समझिए आप। कह रहा है क्लोरीन गैस को गर्म व सांद्र कास्टिक सोडा, ये लिखा है आपका कास्टिक सोडा, क्या है
कास्टिक सोडा, यानी क्लोरीन गैस को गर्म व शांत, कह रहा है क्लोरीन गैस को गर्म व शांत कास्टिक सोडा विलयन में प्रभावित करते हैं। किसे करोगे? क्लोरीन को करोगे। किसमें? कास्टिक सोडा विलयन में। जब आप प्रभावित करोगे तब क्या होगा? तब भाई क्या होगा? सोडियम क्लोरेट बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो क्लोरीन पता होना चाहिए, क्लोरीन का प्रतीक। दूसरी बात, क्लोरीन के साथ साथ में आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? कास्टिक सोडा। क्या पता होना चाहिए? कास्टिक सोडा, जो अभी कास्टिक सोडा लिखा है यानी NaOH। तो सीधे सीधे आप कास्टिक सोडा का सूत्र लिखिए। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है बेटा? NaOH प्लस अब आप क्या दे रखा है इसमें? क्लोरीन। सबको पता है क्लोरीन क्या होता है? Cl2। ठीक है। अब दोनों को जब हमने गर्म किया तो बनेगा क्या भाई? सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोरेट। चलिए अब आप चेक करिए इसमें से क्या बन सकता है। देखिए यहां पे है सोडियम, यहां पे है क्लोरीन, तो एक तो NaCl आपका बन सकता है। तो भाई आप NaCl को बना लो। क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और क्या? सोडियम क्लोरेट कह रहा था वो, यानी अब बन सकता है आपका Na और ClO3 भी बन जाएगा, प्लस NaClO3 प्लस आपका बचा क्या? तो भाई इसमें जल भी बन जाएगा। क्या? जल। रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम यहां पे सिंगल है, यहां पे डबल है। तो हम क्या करेंगे पता है? यहां पे हम 6 कर ले रहे हैं, ठीक है, और यहां पे 5 कर दे रहे हैं, 5 और 1 ये हो गया 6। तो सोडियम तो पूरे हो गए। इसके बाद सोडियम के साथ हम ऑक्सीजन देखेंगे। तो ऑक्सीजन देखो कितना है, इधर 6 है, और इधर ऑक्सीजन चेक कर लो आप। ऑक्सीजन यहां पे कितना है? 3, और यहां पे कितना है? 4। 3 और 1 कितना हुआ? 4। तो हम क्या करेंगे बेटे? यहां पे आप लगा दो 3। तो जाहिर सी बात है, देखिए 3 ऑक्सीजन ये हो गए और 3 आपके ऑक्सीजन ये हो गए। 3 और 3 ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस प्रकार से आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा आपका क्या? यहां से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चेक करिए, देखिए 6 हाइड्रोजन है इधर, और इधर कितना है? देखो 3 दूनी 6, इधर कितने हैं? 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए। इसके बाद Cl2 चेक करो आप। Cl2 कितने हैं? क्लोरीन कितना? 2। तो यहां पे देखिए Cl और Cl कितना? ये भी पूरा हो गया। तो बेटा इस प्रकार से हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। यानी हमने क्या काम करा इसमें बेटा? हमने सीखा जो क्लोरीन गैस है, इस क्लोरीन गैस को गर्म व सांद्र कास्टिक सोडा, ये आपका कास्टिक सोडा है NaOH, इसके साथ जब हमने गर्म करा तो सोडियम क्लोरेट हमें प्राप्त हुआ। सोडियम क्लोरेट हमें प्राप्त हुआ, प्लस हमें जल बाहर निकल गया, और ये सोडियम क्लोराइड। इसके बाद देखिए जो हमारी 19वीं रिएक्शन है, 19वीं रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस पे वेरी वेरी इमोस्ट लगाइए बेटे। और एक बात बताना चाहूंगा आपको, जितने भी रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है कि ये कभी आई नहीं है। सभी रिएक्शन मैंने वो रिएक्शंस उठाई हैं, वो रिएक्शंस आपको करा रहा हूं जो एग्जाम के माध्यम से या एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए 19वीं रिएक्शन क्या कह रहा है, समझिए आप। वो कह रहा है बेटा, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या लिखा है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड है ये, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित की जाती है। तब क्या होता है? तो दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो हमें देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र पता होना चाहिए, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड पता होना चाहिए, तब हम रिएक्शन बना सकते हैं, अन्यथा हमसे रिएक्शन नहीं बनेगी। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, रिएक्शन को तैयार करते हैं। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट किसके साथ है? ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो इससे पहले हम एक चीज और लेंगे इसमें,
प्लस H2SO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 आप और ले लो। अब बनेगा क्या वो आप समझो। तो क्या बना सकते हो, देखो K2 यहां पे है और SO4 यहां पे है, तो सबसे पहले तो यही जोड़ दो, K2SO4 कर लो भाई, K2SO4 प्लस, अब देखो और क्या बन सकता है, अब बन सकता है आपका देखो Cr2 दिया है और SO4 दिया है। इसके बाद जल को हम इस H2 को और प्लस ऑक्सीजन को लेके बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ये वाला Cr2, यहाँ पे लिखो आप Cr2। इसके बाद ये SO4 है तो आप SO4 भी लिख लीजिए, ठीक है। इसका कर दे रहे हैं हम यहाँ पे होल थ्राइज प्लस H2O। अब आप रिएक्शन को बैलेंस करके देख लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है तो ठीक है, अन्यथा कहीं मिस्टेक हो सकती है। चलिए समझिए बेटे, देखो K कितना 2, तो K है आपका 2। Cr क्रोमियम देखिए यहाँ पे कितना है 2, Cr यहाँ पे कितना है 2। O कितने हैं ऑक्सीजन 7 ये हैं, 4 ये हैं, 7 4 कितने हुए 11, 11 और 2 कितने हुए 13 हुए। अब इधर कितने हो गए 4 और एक 5, 4 3 12, ये तो ज्यादा हो रहे हैं, कोई बात नहीं हम बैलेंस कर लेंगे। ये कितने हो रहे हैं बेटा, देखिए 7 4 11 12 13 इधर हो रहे हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं आपके 13, ऑक्सीजन 13। इधर कितने हो रहे हैं देखिए 4 4 12 12 4 16 और एक इधर हो रहे हैं 17। इसका मतलब है अभी 4 कम है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए SO2 है ना, प्लस में हम कितना कर दे रहे हैं 3SO2 कर दे रहे हैं। तो 3 दूनी 6, देखिए ये हो गए आपके 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 7 17 देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 17 आपके ऑक्सीजन इधर हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। अब आप चेक करिए हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ पे हैं और हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे हैं, ये भी आपका बैलेंस हो गया। इसके बाद आप सल्फर देखिए, सल्फर देखिए ये है 3 और यहां पे देखिए सल्फर का कितना है, ये देखिए 3, तो सल्फर भी आपका बैलेंस है। इसका मतलब पूरी रिएक्शन आपकी सॉल्व हो गई, कोई भी समस्या नहीं है, बैलेंस हो गई। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 8650415957। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट करिए, आपके हर एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। तो बेटा देखिए आगे चलते हैं हम। आगे चलने से पहले अगर आपने वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे अगली रिएक्शंस को समझिए। रिएक्शन नंबर आपकी आ गई 20, सीरियल कितना पहुंच गया बेटा 20 रिएक्शन में पहुंच गया। अब आप समझिए, देखिए इसमें कह रहा है वो अमोनिया हाइड्रोक्साइड, क्या कह रहा है अमोनिया हाइड्रोक्साइड सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में मिलाया जाता है तब क्या होता है। तो देखो तब क्या होता है समझिए, मैंने थोड़ा सा आंसर दिया है इसके बारे में समझिए। देखो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में अगर आप अमोनिया हाइड्रोक्साइड मिलाते हो तो अवक्षेप घुल जाता है और जटिल लवण अर्जेंटोमिनो क्लोराइड बनता है। इस प्रकार से आपकी रिएक्शंस बनाएंगे। रिएक्शंस बनाने से पहले अमोनिया हाइड्रोक्साइड का फार्मूला पता होना चाहिए और आपको सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए। जब अमोनिया हाइड्रोक्साइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों के फार्मूले आपको पता होंगे तब रिएक्शंस बना पाओगे, अन्यथा बेटा रिएक्शंस आपसे सॉल्व नहीं होगी, नहीं बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए सिल्वर क्लोराइड का आपको पता होना चाहिए, सिल्वर का मतलब Ag, क्लोराइड का मतलब Cl, यानी ये हो जाएगा AgCl, AgCl।
यानी सिल्वर क्लोराइड प्लस अमोनिया हाइड्रोक्साइड है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अमोनिया नहीं है, अमोनियम है। ये बेटा अमोनियम है, यानी अमोनियम का मतलब NH4 और हाइड्रोक्साइड का मतलब OH लगा दो, यानी NH4OH। क्लियर। सिल्वर क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा, अर्जेंटोमिनो क्लोराइड। क्लियर। अब आपको बनाना कैसे है समझ लो। देखो ये Ag दिया है ना, आप इसमें से Ag पहले लिख लो ऐसे ही। अब देखो इसमें क्या बचा, इसमें NH4 है, आपको एक H बचाना है। एक H इसलिए बचाना है क्योंकि लास्ट में हम क्या निकाल बनाएंगे, H2O जल, H2O जल। इसलिए क्या करोगे आप, पता है क्या करना है आपको, आप कर लीजिए यहाँ पे NH4 है, आप यहाँ पे कर लो बेटा NH3। इसके बाद देखो बचा क्या, यानी आपका Cl बच रहा है। क्या बच रहा है आपका, Cl बच रहा है। तो NH3 का कर लो होल ट्वाइस, फुल ब्रैकेट मारो, और यहाँ पे देखिए Cl प्लस H2O। अब आपको क्या करना है बेटा, फ्रैक्शन करनी है बैलेंस। समझिए Ag सिंगल है तो यहाँ पे Ag सिंगल है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद Cl क्लोरीन और Cl बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आ जाओ N यानी नाइट्रोजन। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है आपका, 2 है, और यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन, 1 है। तो इससे पहले आप क्या करो बेटा, इससे पहले आप 2 लगा लो, तो नाइट्रोजन कितना हुआ 2, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हुआ ये देखिए 2। क्लियर। इसके बाद आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए कितना हुआ भाई, 4 दूनी कितना हुआ 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटा 8 है। अब यहाँ पे देखिए, देखो 3 दूनी कितना हुआ 6, और 6 2 8, यानी आपका हाइड्रोजन भी क्लियर हो गया। एक सेकेंड रुकिए, हाइड्रोजन आपका गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे है देखिए, 4 दूनी कितना हुआ 8, ये तो हो गया आपका 8, और ये हो गया चलिए आगे समझिए, यानी 4 दूनी 8 और 1 9, और यहां पे कितना है 3 दूनी 6 2 8। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो 2 दूनी 4, 6 4 10 हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, अगर एक कम भी है तो भी चलेगा, आपकी रिएक्शन बिल्कुल सही है, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, 21वीं रिएक्शन है आपकी, वो है H2SO4 में H2S प्रभावित करते हैं तो क्या होता है। समझिए, H2SO4 में H2S प्रभावित करते हैं तब क्या होता है, सिंपल रिएक्शन है। अब आप समझिए, देखो बेटा एक लाइन आपको लिख देता हूं यहां पे, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कॉमा H2SO4 को अपचयित करके, को अपचयित करके पता है क्या देगा, गंधक का अपक्षेप देती है। किसका, गंधक का अपक्षेप देती है। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अब आप क्या करोगे भाई, H2SO4 को आप ऐसे ही लिख लो, H2SO4 में किसकी करा दो, H2S की। अब बनेगा क्या, गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड। SO4 है तो यहां लिख दो आप SO2। अब बचा क्या, और क्या बन सकता है भाई, जल बन सकता है यानी H2O। एक S बचा तो आपका सल्फर भी बन जाएगा S। रिएक्शन को बैलेंस करके चेक करिए आप, हाइड्रोजन है आपका 2 और 2 हाइड्रोजन ये है, 2 2 कितने हुए 4, तो आप यहां पे लगा लो 2 2 दूनी कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 4, सल्फर
एक और एक, दो सल्फर। तो देखिए एक और एक, दो सल्फर, सल्फर तो आपके बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और 2 ऑक्सीजन और 2 ये है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई। अगली रिएक्शन देखिए 22 नंबर पे। 22वीं रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही मैं करा रहा हूं, लेकिन जो ज्यादा ही टॉप है उसके बारे में भी बताता आपको चल रहा हूं। तो समझिए, देखिए अगली रिएक्शन है हमारी नौसादर तथा बुझे चूने के मिश्रण को गर्म करते हैं तब क्या होता है। यानी जो नौसादर है, नौसादर का आपको सूत्र पता होना चाहिए, तथा बुझा चूना, तो बुझा चूना तो कई बार आया है। नौसादर तथा बुझे चूने के मिश्रण को गर्म करोगे तो बेटा आपको अमोनिया गैस प्राप्त होगी, यानी NH3 मिलेगा। चलिए नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, तो फार्मूला क्या होता है बेटा, NH4 और Cl प्लस बुझा चूना का तो आप सबको पता होगा, CaOH का होल टू आई, CaOH का होल टू आई। अब देखिए बनेगा क्या, आपका बनेगा क्या बेटा, NH3 यानी अमोनिया। तो अमोनिया बनने से पहले एक और बना लो, Ca और Cl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, ये भी निकल गया आपका और ये भी निकल गया, प्लस NH3 भी निकाल दो, अब ये वाली प्लस NH3 भी निकाल दो। अब क्या बचा आपका OH, तो OH से क्या बना लो आप, जल बना लो, H2O। क्लियर। अब आप रिएक्शन को देखो बैलेंस है या नहीं है। नाइट्रोजन को चेक करो, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे भी 1 है। इसके बाद हाइड्रोजन चेक करो कितना है 4, 4 2 कितना हुआ 6, और इधर हाइड्रोजन कितना है 3 2 5। तो हाइड्रोजन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सीधे सीधे ये कर लो आप 2, तो कितना हुआ 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 हुआ। तो यहां पे कर दे रहा हूं मैं 2, 2 दूनी 4, 4 और 3 दूनी कितना 6, यानी यहां पे आप लिख लो 2। देखो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 4 कितना हुआ 10 हाइड्रोजन। अब इधर भी कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 2 10 हाइड्रोजन। अब आपके हाइड्रोजन भी क्लियर हो गए। इसके बाद देखो क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 2 है, ये देखिए क्लोरीन कितना 2। अब उधर देखिए Cl2, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। Ca कैल्शियम देखिए यहाँ पे सिंगल, तो कैल्शियम सिंगल। ऑक्सीजन, अब आप ऑक्सीजन को चेक कर लो कितना है भाई, ऑक्सीजन देखिए ये 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 2 है। क्लियर। यानी 22वीं रिएक्शन में आपने क्या देखा, आपने ये पढ़ा कि जो नौसादर है, नौसादर तथा बुझे चूने के मिश्रण को गर्म करा तो हमें क्या मिला, अमोनिया मिला। ये है बुझे चूने का सूत्र, CaOH का होल टू आई, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, नौसादर बोलते हैं। मिल गया आपको क्या, अमोनिया। आपको अमोनिया से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है, NH3 से। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा प्लीज कमेंट अवश्य करें। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो बेटा उसका सुधार नहीं हो पाएगा, आपकी परेशानी सॉल्व नहीं होगी। इसलिए हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। क्या समझ में वीडियो में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों ही बातें आप कमेंट में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ में आता है, तो प्लीज आप वो भी बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे 21वीं रिएक्शंस आपके सामने है। क्वेश्चंस क्या है समझिए आप, रिएक्शन क्या कह रही है उसका मतलब समझिए। मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्या कह रहा है वो, मैंगनीज डाइऑक्साइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तब क्या होता है। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए बेटा रिएक्शंस बनाने के लिए, एक तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का फार्मूला पता होना चाहिए, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तब आपको पता, तब आपकी रिएक्शंस जो है वो आप अच्छे से बना पाओगे।
तो बेटा देखिए क्या कह रहा है वो कि मैंगनीज डाइऑक्साइड, भाई मैंगनीज डाइऑक्साइड को आप सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा बेटा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। क्या? क्लोरीन गैस। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड का सीधे से सीधे मतलब क्या हो गया बेटा, MnO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है, क्या बनेगा, क्लोरीन गैस यानी Cl2। तो जाहिर सी बात है Cl2 बनाने से पहले एक तो हम, चलिए पहले Cl2 ही बना देते हैं भाई, Cl2 बना दिया, क्लोरीन गैस। क्लियर? अब आपका बचा क्या, यहां से हम ले रहे हैं Cl2, तो यहां से हम ले रहे हैं MnCl, MnCl2। क्लियर? अभी आपका जल भी बचा है प्लस H2O। रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, बैलेंस करके देखेंगे। देखिए Mn सिंगल तो सिंगल, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहां पे बेटा ऑक्सीजन देखिए 1 है, और इधर कहीं भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन 2 करने के लिए आप यहां पे 2 लगा दो, तो देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, यहां पे 2 हो गए। इसके बाद आप हाइड्रोजन देखिए यहां पे कितना है, 1 है, और यहां पे कितना है, 2 दूनी 4 है। तो आप करोगे क्या, आप कुछ नहीं करना, यहां पे सीधे आप 4 कर दो। हाइड्रोजन देखिए यहां पे भी 4 हो गए, और 2 दूनी यहां पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 4 हो गए। इसी प्रकार से जो क्लोरीन है, क्लोरीन कितना हुआ, देखिए 4 हो गए। तो क्लोरीन में देखिए 2 ये है और 2 ये है, क्लोरीन भी आपके 4 हो गए। तो इस प्रकार से देखिए रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई, और जो उत्पाद था, प्रोडक्ट था, वो भी बनके तैयार हो गया। क्या बना भाई, आपने मैंगनीज डाइऑक्साइड, आपने मैंगनीज डाइऑक्साइड को लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया, मैंगनीज और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दोनों को मिक्स करके क्या काम करा, गर्म करा। जब गर्म करा तो आपको क्लोरीन गैस क्या हुई, प्राप्त हुई। नेक्स्ट रिएक्शन समझिए आप, क्लोरीन गैस है तो आप ऊपर की तरफ एरो लगा दीजिए। 22वीं रिएक्शन आप बेटे समझिए, रिएक्शन है ठंडा तथा तनु नाइट्रिक अम्ल। क्या कह रहा है वो, ठंडा तथा तनु नाइट्रिक अम्ल तांबे की छीलन से क्रिया करता है, तब क्या प्राप्त होता है। ये देखिए छीलन है, ये से लिखा है, ठंडा तथा तनु नाइट्रिक एसिड तांबे की छीलन से क्रिया करता है, तब क्या प्राप्त होता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। चलिए जल्दी से हम 22वीं रिएक्शन को भी बना लेते हैं। अब कह रहा है नाइट्रिक एसिड, सबसे पहले आपको नाइट्रिक एसिड का भी फार्मूला पता होना चाहिए, और तांबा यानी कॉपर का के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तो बेटा हम कॉपर को ले रहे हैं Cu प्लस नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, एरो लगा लीजिए। नाइट्रिक एसिड आपको बनाना है, नाइट्रिक एसिड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे तो पहले आप क्या ले लो, आप ले सकते हो यहाँ पे कॉपर, और NO3 का कर सकते हो आप होल्टवाइज। तो आप कॉपर ले लो और NO3 का कर लो होल्टवाइज। और क्या बन सकता है, क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या जल भी बन जाएगा इसमें। तो प्लस NO प्लस H2O। अब आप रिएक्शन को कर लीजिए बैलेंस। रिएक्शन को जब आप बैलेंस करोगे, भाई कॉपर, अभी तो कॉपर है तो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन चेक करिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे कर दूं 8 और यहाँ पे कितना कर दूं 4, तो 4 दूनी ये हो गया 8 और ये हो गया 8। हाइड्रोजन तो आपका बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन को चेक करें तो नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन तो कितना है, 8 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, ओनली 4
ये है नाइट्रोजन, एक ये भी है NO3 का होल टू आज, तो 2 और 1 कितना है, 3 है। तो अगर मैं यहां पे कितना कर दूं, यहां पे कर दूं आपका 2, तो कितना हो जाएगा, NO3 का होल टू आज है ना, तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, तो नाइट्रोजन भी 8 हो गए। क्लियर हुआ। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए। ऑक्सीजन देखिए 8 तिया कितना हुआ आपका, इधर 24 ऑक्सीजन है, इधर कितना हुआ भाई 4 तो ऑक्सीजन ये है, 4 2 6 और 3 दूनी 6 6 6 12, ऑक्सीजन तो काफी कम है। तो आप क्या करोगे, यहां 3 लगा लो आप, तो कितना हो जाएगा भाई, अब हो गया आपका, देखो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, अब इधर हो गए 24, अब यहाँ पे भी 24, यानी अब ऑक्सीजन आपका कितना हुआ, पूरा हुआ। लेकिन कॉपर अब यहाँ पे कितना हो गए 3, तो कॉपर के लिए आपको बैलेंस करने के लिए इधर भी कितना करना पड़ेगा आपको 3। तो बेटे इस प्रकार से अब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, कॉपर भी 3, कॉपर इधर भी 3, ऑक्सीजन कितने हैं इधर 24, इधर भी आपके ऑक्सीजन हो गए 24। तो आपने क्या देखा रिएक्शन में, आपने देखा भाई ठंडा तथा तनु नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड और तांबे की छीलन से जब आपने क्रिया कराई, दोनों को मिक्स करके रिएक्शन कराई, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। क्लियर। अब बेटा हम चलते हैं 23वीं रिएक्शन की ओर। 23वीं जो रिएक्शन है वो कह रहा है जलीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्या कह रहा है, जलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड प्रभावित की जाती है, तब क्या होता है। बेटा वीडियो से को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो छोड़ के मत जाना। लास्ट में मैं इस वीडियो के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना आपको देने वाला हूं, वो सूचना बहुत ही ज्यादा लाभकारी आपको होगी, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। पोटेशियम परमैंगनेट, भाई एक तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र पता होना चाहिए, दूसरा बेटा आपको सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए, तब रिएक्शंस बनेगी, अन्यथा रिएक्शन नहीं बनेगी। तो देखो पोटेशियम परमैंगनेट का होता है KMnO2, KMnO2। सल्फर डाइऑक्साइड सबको पता है SO2 होता है, प्लस इसमें जल भी मिला लो। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या है, अब कर सकते हो आप, पता है क्या भाई, K2SO4 बना सकते हो आप, K2SO4 बना लो आप। जब K2SO4 है तो 2 यहां पे पहले लगा दो आप, तो K तो बैलेंस हो जाएगा, K 2 यहां पे 2 यहां पे, K2SO4 तो आपने बना लिया। और क्या बना सकते हो भाई, अब बना सकते हो आप MnSO4 भी बना सकते हो, तो इसे भी बना लीजिए MnSO4, प्लस बचा क्या आपका जल, तो जल से मिलके बना लो आप H2SO4, क्या बना लो H2SO4। रिएक्शन को बैलेंस करके देखिए, चेक करके देखिए, चलिए चेक करवाता हूं। देखो पोटेशियम 2 तो 2, इसके बाद Mn 2, तो Mn यहाँ पे सिंगल है, तो इससे पहले आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 2 लगा लो, तो ये भी पूरा हो गया। इसके बाद सल्फर देखो आप, सल्फर यहाँ पे कितना है, सल्फर 1, यहाँ पे कितना है, सल्फर 1 और सल्फर 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करो 5SO2। अब आप उधर देखिए कितना है भाई, 1 और 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो आप क्या करोगे, 5 करने के लिए आप इससे पहले 2 लगा लो, आप इससे पहले यहाँ पे 2 लगा लो, तो देखो 2 सल्फर 2 2 4 सल्फर
और एक 5 सल्फर। ये बेटा SF5 नहीं है, अब मेरे पेन से हो गया, ये SF। सल्फर भी पूरे हो गए। ऑक्सीजन को चेक कर लो भाई, देखिए 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 और एक 15 ऑक्सीजन। इधर कितने हो रहे हैं? 15 ऑक्सीजन। और उधर चेक करिए भाई, 4 दूनी 8, ये SO4 है ना, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 और 8 इधर हो रहे हैं 20। तो आप क्या करोगे भाई? तो यहां पे आप कितना कर सकते हो भाई, इसे 2H2O कर लो। तो कितने हो जाएंगे देखो भाई, 5 दूनी 10, 10 2 12 और 2 दूनी 4, 12 4 16 हो जाएंगे। इधर कितने हो जाएंगे? 16। और इधर चेक करिए आप भाई, 4 ये है, 4 इधर है, 4 और 2 कितना हो गया? किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन की। एक सेकेंड रुकिए। चलिए, आपकी 23वीं भी रिएक्शन कंप्लीट हुई, कोई टेंशन नहीं है, रिएक्शन आपकी सही है बनी हुई, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। तो आपने क्या देखा भाई, पोटेशियम परमैंगनेट था, पोटेशियम परमैंगनेट को सल्फर डाइऑक्साइड में प्रभावित करा। ठीक है, अब बेटे चलते हैं हम 24वीं रिएक्शन की ओर। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चलिए बेटे, अगली रिएक्शन को समझिए। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ये देखिए, सीरियल हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, इससे सीरियल से कोई भी टेंशन आपको नहीं है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांद्र नाइट्रिक एसिड, यानी एक तो आपको नाइट्रिक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए। सांद्र नाइट्रिक एसिड में क्या कर रहा है, कह रहा है वो हाइड्रोजन सल्फाइड। भाई सांद्र नाइट्रिक एसिड के अंदर आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रभावित करोगे तब क्या होगा? तब क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गंधक में ऑक्सीकृत हो जाती है। किसमें? जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, वो गंधक में ऑक्सीकृत हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को करने के लिए 2 सूत्र चाहिए, नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोजन सल्फाइड का, तब आप इसकी रिएक्शन बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको पता है H2S प्लस नाइट्रिक एसिड यानी वही HNO3, HNO3 एरो लगा लीजिए आप। वो कह रहा है किसमें? गंधक में। बहुत बढ़िया, आप S प्लस और क्या बचा देखिए इसमें, नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO, इसके बाद वाटर बना दीजिए जल H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए भाई, हाइड्रोजन 2 और एक 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है? 2 हाइड्रोजन है। तो आप हाइड्रोजन पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कितना लगा दो आप? 3 लगा दो। 3 दूनी कितना हुआ? 6 हो गया, और 6 और 2 कितना हुआ? 8 हो गया। तो आप यहाँ पे कितना लगा सकते हो? यहाँ पे 4 कर लो, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन तो आपके कंप्लीट हो गए। सल्फर देखिए आप, सल्फर चेक करिए कितना है यहाँ पे, ये देखिए 3 सल्फर है, तो आप यहाँ पे भी 3 लगा दो। तो इस प्रकार से सल्फर भी कंप्लीट हो गए। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है? 2 नाइट्रोजन है, तो इधर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 2 लगा दो, नाइट्रोजन भी 2 हो गए। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन देखिए कितने हैं? 2 हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितने हैं? यहाँ पे तो ज्यादा हो गए, नहीं, यहाँ पे है 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पे चेक करिए आप, देखो 4 तो ये है और 2 आपके ये है, 4 2 6 ऑक्सीजन। इसका मतलब बेटा रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब देखिए 24वीं रिएक्शन, 24वीं रिएक्शन है वो क्या कह रहा है? 24वीं रिएक्शन में पढ़िए आप आराम से। देखो कह रहा है बेटा लेड डाइऑक्साइड, क्या कह रहा है? लेड डाइऑक्साइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है
तब क्या होता है? तो आपको पता है भाई, लेड क्लोराइड तो बनता ही बनता है तथा क्लोरीन गैस भी निकलती है। तो एक तो आपको बेटा लेड डाइऑक्साइड पता होना चाहिए सूत्र, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब आपकी रिएक्शन बन पाएगी। तो लेड क्लोराइड का सबको पता है, लेड डाइऑक्साइड है, सॉरी लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2। क्या है बेटा? PbO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, यानी इसका मतलब HCl। बनाना क्या है? लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड का मतलब PbCl2 प्लस क्लोरीन गैस निकलती है, इसका मतलब Cl2। और क्या बचा है इसमें? हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन अभी आया नहीं है इधर, तो भाई हाइड्रोजन मिलके क्या बना देगा? ये जल। क्या बन गया? वाटर बन गया। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो बैलेंस करना सीख लो। Pb देखिए लेड, सिंगल तो सिंगल, ऑक्सीजन कितना है चेक करिए, 2 ऑक्सीजन, और इधर देखिए कितना है? 1 ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पे 2 लगा लो, ऑक्सीजन भी आपके 2 हो गए। इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और 2 दूनी यहाँ पे कितना है? 4 है, तो आप यहाँ पे 4 लगा दो, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। क्लोरीन देखिए Cl2 और Cl2 कितने हैं? 4 हो गए, तो क्लोरीन इधर भी कितने हो गए? 4 हो गए। इस प्रकार से बेटे क्लोरीन जो है वो भी पूरे हो चुके हैं। देखो इसमें हमने 24 या लगभग 26 जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो पढ़ ली। अब समझिए, आप महत्वपूर्ण सूचना को जानिए। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए बताऊंगा जो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। समझिए आगे। चलिए बेटे समझिए महत्वपूर्ण सूचना। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए केमिस्ट्री के आज जो बेटा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के टोटल 30 चैप्टर आज की डेट में आपके कंप्लीट हो गए। जो फिजिकल केमिस्ट्री थी, फिजिकल केमिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद बेटा कौन सी थी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए केमिस्ट्री के टोटल हमने अब तक 30 चैप्टर पढ़ लिए। 30 चैप्टर में हमारी फिजिकल केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हुए हैं उन्हें मैं फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी 30 चैप्टर के नोट्स भी दे चुका हूं। बेटा नोट्स व्हाट्सएप नंबर पे दे चुका हूं और जो स्टूडेंट मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं उन्हें पता भी होगा। अब हम बात करेंगे आगे की रणनीति के बारे में। अब जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, यानी कल से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी। सबसे पहले देखिए क्लास 12 एग्रीकल्चर यानी जो आपका सेकेंड ईयर एजी है, सेकेंड ईयर एजी का जो टोटल सिलेबस है जूलॉजी और बॉटनी का वो कंप्लीट, जूलॉजी और प्लस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पोर्शन बचा है, वो भी पोर्शन आपका कंप्लीट होने के बाद इसके बाद हम बेटा फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों को पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में कोई भी आपका भाई बहन है तो वो संपर्क कर सकता है। फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में थोड़ा सा मैथ बचा है और फिजिक्स बिल्कुल शुरू से उसे मिलेगी। तो आप इतनी अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर वालों के लिए मैथ, बॉटनी और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।